हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड सैन वांग। सो गाइस, कल रात को मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब लग रहा था, बट अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ। सो आप लोगों के लिए मैं एक न्यू वन शॉट फैन फिक्सन लेकर आई हूँ जिसका नाम है प्लीज़ लव मी। ओके, ये वांगसन फैन फिक्सन है, बॉटम विंग टॉप लान वांग जी। ओके, और हाँ, ये ओमेगा वर्स भी है। सो ज़्यादा कुछ बकवास ना करते हुए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, हमें एक रूम को दिखाया जाता है। रूम में एक ओमेगा जो कि दर्द में बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसका बेली बहुत बड़ा है और उसके बेली को देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद वो 9th मंथ का प्रेग्नेंट है। और उसका बेली बहुत ज़्यादा फूला हुआ है और उसके लोअर पार्ट से ब्लड निकल रहा है और वो बहुत चिल्ला रहा है, चीख रहा है, बहुत रो रहा है। और उसी रूम के बाहर कुछ लोग खड़े थे जिसमें से 2 ओमेगा और 1 अल्फ़ा था। उसमें से जो अल्फ़ा था ना, वो बोलता है, माँ प्लीज़ गेट खोल दीजिए, प्लीज़ उसको हॉस्पिटल लेके चलते, प्लीज़ वो बहुत ज़्यादा दर्द में है। तो वो जो एक ओमेगा लेडी है ना, जिसका नाम है जियांग यू, वो बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। क्या अपना मुंह काला करते समय उसने ये समझा था कि उसने क्या किया है जो अब हम समझेंगे? कोई ज़रूरत नहीं है उसे हॉस्पिटल ले जाने की, तड़पने दो। जब तड़पेगा ना दर्द में, तब उसे पता चलेगा कि उसने कौन सी बड़ी गलती की है और कौन सी गलती का नतीजा उसके पेट में है। इसलिए कोई ज़रूरत नहीं हो उसे हॉस्पिटल ले जाने की। ये सुन के वो ओमेगा, जिसका नाम है जियांग याली, वो बोलती है, माँ आप ये कैसे कह रही हैं? आप एक ओमेगा होकर के दूसरी ओमेगा को आप ऐसे दर्द में देख रही हैं? आपको शर्म नहीं आ रही है? अगर यही चीज़ अगर मेरे साथ हुआ होता तो क्या आप मुझे भी ऐसे ही छोड़ देती? तो जियांग यू बोलती है, पर तुम तो नहीं ना हो वो, इसीलिए तुम चुप रहो, ठीक है। और खबरदार जो किसी ने भी इस रूम को खोला, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोल के वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में जाके डोर को बंद कर लेती है। तो जियांग यानली बोलती है, बस बहुत हुआ, चेंग जा करके इस रूम का दूसरा की लेके आओ, तुरंत जल्दी जाओ। तो चेंग बोलता है, जी से जिए। वो दौड़ के चला जाता है। वो जियांग चैन है जो कि एक अल्फ़ा है। जियांग चैन नीचे जाता है, स्टडी रूम में जाता है। वहाँ पे सभी रूम का की रहता है, एक्स्ट्रा की रहता है। तो वो विंग अपने मतलब एक रूम का की लेता है जिसके अंदर विंग है। ये कोई और नहीं, हम लोगों के स्टोरी का सेकंड मेल लीड है वी वुशियान, जो कि जियांग का अडॉप्टेड सन है। और जियांग मैडम यू उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उसे नफ़रत करती, नफ़रत। क्योंकि जियांग फैमिली विंग को ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है, बट ऐसा है नहीं। जियांग फैमिली अपने दोनों ही बच्चों से बहुत तीनों ही बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ विंग को प्यार करते हैं और अपने बच्चे को प्यार नहीं करते, जिसके कारण से ना उनके मन में ना इतना ज़्यादा गंदा सोच और गलत सोच आ गया है ना कि जैसे कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो विंग जो है ना, वो उसके प्यार से जियांग फैमिली के प्यार से उनके सारे जो जज्बात है ना, वो अपने नाम कर लेगा। यही इसीलिए जियांग यू विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती हैं। तो चलिए हम आते हैं प्रेजेंट में। चैंग जो कि चाबी लेकर के फटाफट यानली के पास आता है और उस रूम को यानली जो है ना, चाबी लेकर के उस रूम को फटाफट खोलती है। खोलने के बाद वो देखती है अंदर जाके विंग जो कि बेजान हालत में पड़ा हुआ है। अब उसके मुंह से जैसे आवाज़ तक नहीं आ रहा है। बहुत मुश्किल से वो थोड़ा थोड़ा आवाज़ निकाल पा रहा है। और उसकी पूरी बेडशीट जो कि वाइट है, अभी रेड हो चुकी है, पूरा रेड हो चुका है। वो उसका लोअर पार्ट से इतना ज़्यादा ब्लड निकला है ना कि वो अभी बेहोशी की हालत में है।
यानली बोलती है चैंग फटाफट फटाफट इसे उठाओ और हॉस्पिटल लेके चलो, ऐसा बोलती है वो। तबले चैंग उठा आता है विंग के पास और उसे वो गोद में उठाता है और उसे ले करके फटाफट बाहर जाने लगता है। तबले जियांग यू ये देख लेती है और वो बोलती है जियांग चैन तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ जाओ उसे छोड़ो उसे जल्दी छोड़ो। पर ना यानली जो है ना वो उसके सामने आ जाती है और बोलती है माँ खबरदार खबरदार, आपने अगर एक बार भी आप रोका ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोल के यानली फटाफट कार निकालती है और चैंग और यानली और विंग तीनों चले जाते हैं उस कार में। और यहाँ पे जियांग यू जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, वो बोलती है यानली तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम लोग घर आओ फिर मैं बताता हूँ। इस तरफ हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन। विंग जो कि आईसीयू में था और उसका अभी बहुत बुरा हाल हो चुका था। ऑपरेशन चल रहा था आईसीयू में और उसको मतलब ऑपरेट किया जा रहा था, बट उसका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था और विंग की जो बॉडी ना वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, जिसके कारण से ना डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो फटाफट ब्लड लाते हैं, विंग को ब्लड चढ़ाया जाता है, उसके बाद तब जा कर के विंग का ऑपरेशन किया जाता है। फटाफट ऑपरेशन करके पहले बेबी को बचाया जाता है, क्योंकि अभी भी बेबी जो है ना वो सेफ था, तो इसीलिए फटाफट ऑपरेशन करके बेबी को बचाया जाता है। फिर विंग को एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, उसके बाद ही ये सब काम किया जाता है। तो ये सब हो जाने के बाद जब सब चीज़ क्लीन कर दिया जाता है, बेबी को क्लीन कर दिया जाता है, तो उसके बाद वो बेबी को लेकर के बाहर आते हैं डॉक्टर। जियांग चैन पूछता है, यानली और जियांग चैन दोनों ही पूछते हैं कि बेबी कैसा है और विंग कैसा है। तो डॉक्टर बताते हैं अभी इस वक्त वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ओमेगा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि उसका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था। अगर आप लोग थोड़ी सी भी और अगर लेट करते ना इनको हॉस्पिटल लाने में, तो बेबी भी नहीं बचता और ओमेगा भी नहीं बचता। ये सुनते ही ना यानली ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फिर डॉक्टर बताते हैं अभी फ़िलहाल दोनों ही सेफ़ है, माँ और बच्चा दोनों ही सेफ़ है और एक अल्फ़ा बॉय हुआ है, कंग्रेचुलेसन, और वो काफ़ी हेल्दी है और माँ भी अभी ठीक ही है, बस 1-2 और बोतल उसे ब्लड चढ़ेगा, उसके बाद वो प्रॉपरली ठीक हो जाएगी। तो ये सुन के ना यानली और चैंग के जान में मतलब जान आता है, मतलब वो लोग इतना ज़्यादा घबराए हुए थे ना, अब जा कर के उन्हें सुकून मिलता है। उसके बाद विंग जो है ना, मतलब जियांग चैन और यानली वो दोनों ही पूछते हैं कि क्या वो विंग से मिल सकते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं अभी नहीं, कुछ देर बाद हम लोग इन्हें नॉर्मल वार्ड में सेफ मतलब चेक करके मैं शिफ्ट कर दूंगा, उसके बाद आप मिल सकते हैं आप चाहे तो फिर वो लोग हाँ कह देते हैं। उसके बाद वो लोग स्माइल करते हैं और फिर वो बेबी की तरफ देखते हैं, तो वो नर्स बताती हैं अभी बेबी अल्फ़ा हुआ है और अभी हम इसे चेक करेंगे, तो अभी हम इसको लेके जा रहे हैं। तो वो ना मतलब ओके बोल देते हैं। उसके बाद वो लेकर जाते हैं, उसका जो भी मतलब वेट चेक किया जाता है ना कि कितना वेट है और कहीं कुछ बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, मतलब ये सब नॉर्मली चेकअप जो होता है ना बेबी का, वो सब करने के लिए लेके चले जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें करीब 1-2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे धीरे धीरे विंग का आँख खुलता है। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है ना, वो एकदम पैनिक हो जाता है, वो पूछता है कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। तो जियांग चैन बताता है डोंट वरी विंग, तुम और तुम्हारे बेबी दोनों ही सेफ हैं, शांत हो जाओ, सब ठीक है। तो विंग रोते हुए बोलता है गगा गगा मेरा बच्चा कहाँ है, गगा मेरा बच्चा कहाँ है। तो यानली जिसके गोद में वो छोटा सा अल्फ़ा बॉय था, वो लेके आती है उसे और उसको दिखाते हुए बोलती है ये देखो तुम्हारा बेबी कितना ज़्यादा क्यूट है ये। और चैंग जो है ना वो बेड को थोड़ा सा मतलब वो मोड़ देता है, होता है ना हॉस्पिटल बेड थोड़ा सा मुड़ जाता है, जैसे वैसे ही मोड़ देता है वो थोड़ा सा, ताकि बैठने के आकार में वो बैठ जाए, विंग बैठा है ऐसा हो जाए।
उसके बाद विंग अपने गोद में लेता है, अपने हाथों में पकड़ता है अपने बेबी को, और वो देखता है इतना छोटा सा बेबी है, उसके छोटे छोटे हाथ, उसके छोटे छोटे क्यूट क्यूट से पैर, उसका छोटा सा चेहरा। वो देखता है, विंग के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि कोई तो है जो कि मतलब उसे अपना कह सकता है। वो उसे दिल को सुकून मिलता है। विंग उस बेबी को अपने सीने से लगा के बोलता है मेरा बच्चा, ऐसे ऐसे बोलता है वो बहुत हैप्पी था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसके बाद कुछ दिन तक, करीब 1 से 2 दिन तक विंग हॉस्पिटल में ही रहता है, क्योंकि उसका कुछ ज़्यादा ही ब्लड लॉस हुआ था। तो चेकअप वेकअप भी होना ज़रूरी है, तो इससे सारा चेकअप वेकअप हो जाता है। तो डिस्चार्ज करके विंग को घर लेकर आते हैं वो लोग, और बेबी के साथ ही। जब जियांग हाउस पहुंचते हैं तो जो जियांग यू है ना, वो डोर पे ही रोक देती है और बोलती है खबरदार, खबरदार जो तुम तीनों इस नाजायज औलाद को लेकर घर में आए, और वो शान, तुम तो अब इस घर में बिल्कुल भी नहीं आओगे, तुम अब इस घर के मेंबर नहीं हो, तुम निकल जाओ मेरे घर से। ऐसा बोलकर उसे निकालने लगती हैं। तो जियांग जन बोलता है मॉम आप ये क्या कर रही हैं, विंग बहुत थका हुआ है, उसे अंदर जाने दीजिए। तो जियांग यू है वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं इस नाजायज औलाद को मैं अपने घर में आने दूंगी? बिल्कुल भी नहीं, लेके चले जाओ यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है अब तुम्हें रहने की। अगर तुम दोनों भी इसका साथ दिए तो मैं तुम दोनों को भी बाहर निकाल दूंगी। तो ना जियांगचन गुस्सा आता है, बोलता है ठीक है फिर हम जा रहे हैं, आप रहिए अकेले इस घर में, पूरे मेंशन में हम में से कोई नहीं रहेगा। ऐसा बोल के ना जियांगचन, यानली और विंग ये तीनों ही चले जाते हैं। विन रोते हुए बोलता भी कि मेरी वजह से तुम लोग क्यों अपने घर को छोड़ रहे हो, आप लोग जाइए अपने घर पे, चाहिए मैं संभाल लूँगी सब कुछ। तो जियांगचन मना कर देता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम तुम्हें अकेले छोड़ेंगे ही नहीं। तुम कैसे क्या संभालोगे, हाँ क्या संभालोगे, तुम तो खुद को भी अभी संभालने की हालत में नहीं हो, तुम अपने इतने छोटे से बच्चे को क्या संभालोगे, इसलिए हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर विंग स्माइल करता है, फिर भी समझाने की कोशिश करता है, बट वो लोग समझते नहीं हैं और विंग के साथ ही जाते हैं। फिर विंग उन्हें एक छोटे से घर में लेके आता है। ये देख के वो पूछते हैं कि ये घर किसका है। तो विंग बताता है कि वो पार्ट टाइम जॉब्स करता था, जिसके अर्निंग से उसने ये घर को ख़रीदा था। ये छोटा सा अपार्टमेंट मैंने ख़रीदा था, उसमें एक ही रूम था, और रूम से बाहर निकलो तो छोटा सा किचन, छोटा सा लिविंग रूम जिसमें ही टीवी वी लगा हुआ है, कुर्सी उर्सी लगा हुआ है, और उसी वहीं पे बाथरूम भी है साइड में। तो ये देख के ना वो लोग खुश हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कोई बात नहीं हम लोग फ्लोर पे सो जाएंगे, ठीक है। तो विंग बोलता है कि आप लोग टेंशन मत लो, मैं ठीक रहूँगा, आप लोग जाइए अपने घर जाइए, वरना आंटी यू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी, वो अकेले घर में कैसे क्या करेंगे, अंकल भी यहाँ पे नहीं है। तो जियांगचन बोलता है कि हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे विंग। यानली फिर बोलती तुम टेंशन मत लो, तुम बस अपना ख्याल रखो, हम लोग हैं, हम लोग संभाल लेंगे सब कुछ। तो विंग बोलता है क्या संभालोगे सजी, आप चाहिए मेरी वजह से मैं ये नहीं चाहता कि आपकी फैमिली के साथ रिश्ता टूट जाए, प्लीज़ सिजिए आपको मेरी कसम है, आप जाइए यहाँ से प्लीज़। चैंग गगा प्लीज़ गगा चाहिए आप लोग। तो फिर अब कुछ नहीं बोल पाते हैं, फिर बोलते हैं याली अच्छा ठीक है हम चले जाएंगे, पर थोड़ा देर तुम्हारे साथ रहेंगे उसके बाद। तो फिर विंग ओके बोल देता है। उसके बाद यानली कुछ खाने को बनाती है, विंग को खिलाती है, विंग बेबी को फीड करवाता है, बेबी के साथ वो तीनों ही खेलते हैं। विंग थोड़ा सा रेस्ट करता है, उसके बाद रेस्ट करके जब वो उठता है तब यानली और चैंग चले जाते हैं अपने घर की ओर। जब वो घर पहुंचते हैं तो मैडम यू लिविंग रूम में ही बैठी हुई थी अपना सर पकड़ के, और जब वो देखती है जियांगचन और यानली को आते हुए तो फिर वो खड़ी हो जाती है और बोलती है तुम दोनों आ गए, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, उसे कहाँ छोड़ती है, बाहर छोड़ के ही आए हो ना, हाँ लेके आना मत उसे। तो
चैंग ना कुछ बोलता ही नहीं, वो चुपचाप उन्हें इग्नोर करके चला जाता है। फिर उसके बाद मैडम ये बोलती ठीक है तुम लोग जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं अभी जस्ट डिनर की तैयारी करती हूँ क्योंकि इवनिंग हो गया था ना, तो मैं डिनर की तैयारी करती हूँ, फिर हम लोग साथ में मिलकर डिनर करेंगे। बट विंग और चैंग और यानली दोनों में से कोई भी आंसर नहीं देता है। वो लोग चले जाते हैं अपने अपने रूम में, जाते हैं फ्रेश होते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर नीचे आते हैं, दोनों के दोनों हैं। जब वो दोनों नीचे आते हैं तो मैडम ये बोलती है कि मैंने डिनर रेडी किया है आके खा लो, बट दोनों में से कोई भी उनका एक बात भी नहीं सुनता है, उन्हें पूरा इग्नोर करके घर से बाहर निकल जाते हैं। तो वो बोलती रह जाती है कि क्या हुआ है, क्यों डिनर नहीं कर रहे हो, और डिनर कर लो, बहुत ही प्यार से बोलती हैं, बट उनमें से कोई भी नहीं सुनता है उनकी बात। वो उस घर की जो मेट्स थी ना, वो भी मतलब देख रही थी ये सब नज़ारा, और वो भी बोल रही थी कि इसके साथ तो यही होना चाहिए। विंग कितना अच्छा था, इस पूरे घर का काम अकेले वो करता था, फिर भी कितना ताना मारती थी। अच्छा हुआ कि चला गया, कम से कम अब चैन की सांस तो वो लेगा। ऐसा आपस में ही मेट्स सारी बातें करती थी। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके विंग के तब का सीन दिखाया जाता है। विंग जो कि जॉब्स भी करता है, अपने बच्चे को भी संभालता है, बच्चे को साथ लेकर के जाता है वो जॉब पे। वहाँ पे यानली कभी आ जाती थी, कभी चैंग आ जाता था बच्चे को, कभी चैंग लेके बैठा रहता, कभी यानली बैठी रहती, बच्चे के साथ खेलती, बहुत सारा मस्ती करती, ऐसे ऐसे होता था। फिर एक दिन मतलब वो एक कैफ़े में काम करता है ना विंग, तो एक दिन ना उस कैफ़े में एक लड़का आया। वो जब विंग को देखा फिर वो बोलता है विंग तुम यहाँ, तो विंग जब पीछे मुड़ के देखता है ना तो वो नी हुसैन और वेनिंग थे। जब वो उन दोनों को देखते हैं ना तो विंग एक छोटा सा स्माइल करता है, एक हार्ट ब्रोकन टाइप एक स्माइल करता है। फिर वो दोनों ही मिलके विंग को हग करते हैं। वो पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे हो, क्या हुआ, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या, तुम इतने ज़्यादा वीक क्यों लग रहे हो। तो विंग है ना कुछ नहीं बोलता है, फिर वो बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो, और तुम लोग बताओ तुम लोग कैसे हो, और तुम लोग क्या शादी कर लिए। इस स्टोरी में मतलब न्यू हुसैन एक ओमेगा और वेनिंग एक अल्फ़ा है ना, तो वो बोलते हैं कि हाँ हमने शादी कर लिया है, बट तुम ऐसे क्यों हो। तो विंग बताता है कि नॉर्मली हूँ मैं, अब ठीक हूँ मैं, तुम चिंता मत करो। फिर विंग का जो बेबी है ना वो अचानक से रोने लगता है, तो जियांग चैन उस टाइम था वहाँ पे, तो जियांग चैन विंग को बुलाता है। फिर विंग अपने बेबी के पास जाता है, वो अपने बेबी को शांत कराना स्टार्ट कर देता है। फिर न्यू हुसैन ये देख के ना वो पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है कि विंग ये बेबी किसका है। तो विंग ना एक स्माइल करते हुए बोलता है ये मेरा बच्चा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा है। ये सुनते ही ना नी हुसैन और वेनी दोनों एक दूसरे को घूर घूर के देखने लगते हैं। फिर वो दोनों कुछ नहीं बोलते, फिर स्माइल के साथ उस बच्चे के साथ खेलते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, फिर कुछ टॉयस ला के विंग को गिफ्ट एज अ गिफ्ट देते हैं, ज़्यादा कुछ बातें नहीं बोलते हैं। फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उस रूम में ना लाइटिंग था, और एक अल्फ़ा जो कि ना मीटिंग कर रहा था कुछ लोगों के साथ, और काफ़ी लोग थे उस रूम में। वो मीटिंग को ख़त्म करता है, उसके बाद वो अल्फ़ा उस रूम से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो जाके अपने कैबिन में बैठ जाता है। कैबिन में बैठ के ना वो एक सिगार निकालता है और वो सिगार को पीना स्टार्ट कर देता है। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है और बोलता है बॉस बॉस, एक खुशखबरी है। ये सुनते ही ना वांग जी उस तरफ देखता है, ये कोई और नहीं हम लोगों का प्यारा सा क्यूट सा माफिया लान वांग जी है। ओके, सो वांग जी उस तरफ देखता है, फिर बोलता है क्या नी हुसैन बोलो। तो नी हुसैन बोलता है जी हाँ ये नी हुसैन है, और उसके साथ साथ वेनिंग भी आया है। फिर नी हुसैन बोलता है बॉस विंग प्रेग्नेंट था और उसका एक अल्फा बेबी बॉय है। ये सुनते ही ना वांग जी अपने सीट से खड़ा हो जाता है और बोलता है क्या मैं डैडी बन गया, मेरा बच्चा है, वाह एक अल्फा बॉय। हाँ,
फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि सारे सारे मेंबर्स के बीच मिठाइयाँ बांटो, ऐसे ऐसे बोलता है। फिर वेनिंग बोलता है पर एक बुरी खबर भी है। फिर वांग जी पूछता है बुरी खबर मतलब क्या है बुरी खबर? तो फिर वेनिंग बताता है कि किस तरीके से जियांग यू ने विंग को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, उसे कितनी बातें सुननी पड़ी, फिर उसको हॉस्पिटल भी नहीं जाने दिया जा रहा था उसको, मतलब उन लोग सारा न्यूज़ लेकर के आए थे ना, तो हर एक चीज़ डिटेल में बता देते हैं। ये सुनते ही ना वांग जो ना गुस्से में, वो जो सिगार पी रहा था ना उसको ना गुस्से में ही अपने फेंकता है, अपने पैरों से दबाते हुए बोलते हैं इस औरत का तो मैं कुछ दिन इस शहर से बाहर क्या चला गया, बिजनेस मीटिंग के कारण कोई भी मेरे ओमेगा को ध्यान नहीं दे सकता था। मेरा ओमेगा एक नाजायज ओमेगा बन गया। मेरा बच्चे को सब नाजायज बोल रहे हैं। इन लोग को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा बोल के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। वो ना गुस्से में बोलते हैं इस औरत को मैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद वो बोलता है कि अभी मेरा ओमेगा कहाँ है, तो वो बताता है कि वो एक कैफ़े में काम कर रहा है और एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। तो वांग जी जो है ना बोलता है उसे लेकर आओ मेरे मैंसन, लान मैंसन। तो न्यूसन बोलता है बॉस मैं लेके आऊँ? तो वेनिंग मतलब वांग जी बोलता है ऑब्वियसली तुम दोनों उसके दोस्त हो ना, तो लेके आओ। अब तुम लोग उसे चाहे किडनैप करो या प्यार से लेके आओ, पर तुम्हारा ये काम है कि आज के आज ही मेरा बच्चा और मेरा ओमेगा मेरे घर में होना चाहिए। ये सुनते ही ना वो दोनों ही डर जाते हैं, मतलब दोनों के दोनों डर जाते हैं। फिर वो बोलते हैं क्या मुसीबत है, एक तो खबर भी ला के दो, ऊपर से ये सब मतलब मुझे ही करना होगा। फिर न्यूसन ने मुंह बनाता है, बोलता है बॉस मैं ही क्यों? तो वांग जी बोलता है तुम उसके दोस्त हो न्यूसन, सोचो ज़रा, एक दोस्त उसे बुलाएगा, इनविटेशन देगा एक अपने शादी के लिए डिनर पे के, तो क्या वो ओमेगा आएगा नहीं, उसका दोस्त आएगा नहीं? ये सुनते ही न्यूसन और वन्नी की दिमाग की बत्ती जली। फिर वो एक दूसरे को दिखे और बोलते समझ गया बॉस, ऐसा बोल के 90 डिग्री तक वो करते हैं वो दोनों ही, और वो दोनों ही उस रूम से निकल जाते हैं, आई मीन उस केविंग से निकल जाते हैं। उसके बाद वांग जी बोलते हैं मेरा बच्चा। फिर वो फ़ोन उठाता है, किसी को फ़ोन करता है, और फिर क्या वो अपने मेंशन की तरफ निकल जाता है। मेंशन में पहुंचता है तो वहाँ पे कुछ लोग आ गए थे। फिर वांग जी एक रूम की तरफ इशारा करता है, बोलता है इस रूम में वो सभी चीज़ होना चाहिए जो कि एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए ज़रूरत होता है। तो वो सभी चीज़ ना मतलब वो लोग लेके आए थे, तो वो सब चीज़ डेकोरेट करना और सजाना स्टार्ट कर देता है। मतलब एक पूरा रूम वांग जी पूरे टॉयज़, पूरा सॉफ्ट टॉयज़ से पूरा भर देता है और एक पालना वाला सब चीज़ उसमें रख देता है। और उसी रूम के मतलब वो रूम के अंदर रूम है ना, तो रूम के बाहर जब आओ तो वो वांग जी का रूम था। उस रूम को भी काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट कर दिया जाता है और पूरे घर को मतलब डेकोरेट किया दिया जाता है और अच्छा अच्छा खाना एकदम बनवाया जाता है। फिर वांग जी जाता है रेडी वेडी होने के लिए। इस तरह हमें विंग की तरफ का सीन दिखा जाता है। विंग जो कि अब कैफे से अपने घर जा रहा था, शाम हो गई थी तो वो घर जा रहा था, तो अपने घर पहुंचा ही था, तभी वो न्यूसन और वेनिंग को देखते हैं। न्यूसन और वेनिंग जो कि उसका पीछा करके उसके पास आ गए। तो विंग पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तो न्यूसन बोलता है विंग तुम्हें हम कब से रोकने की कोशिश कर रहे, तुम रुक ही नहीं रहे थे और फिर टैक्सी पकड़ के आ गए, तो मैंने और वेनिंग ने तुम्हारा पीछा किया। तो फिर विंग बोलता है पर तुम लोग पीछा किए क्यों, क्या काम है मेरा मुझसे? तो फिर न्यूसन बोलता है कि विंग देखो देखो तुम मेरी शादी पे तो आए नहीं थे। तो विंग बोलता है तो वेनिंग बोलता है तो फिर आज रात को मैंने
डिनर रखा है एक अपने घर में, तो क्या तुम चलोगे डिनर पे हमारे साथ? तो विंग बोलते यू अचानक। तो न्यूसन बोलता है प्लीज़ प्लीज़ विंग, प्लीज़ मना मत करना, प्लीज़ विंग, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ चलो ना, प्लीज़ चलो। फिर वो अपने मन में बोलता है वरना मेरा खड़ूस बॉस मुझे मार डालेगा जिंदे, अभी तो मेरे बच्चे भी नहीं हुए। हाँ। फिर उसके बाद ना वो विंग की तरफ देखता है और फिर बोलता है प्लीज़ विंग चलो ना मत करना। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है पर मुझे रेडी तो होने दो। तो वेनिंग बोलता है नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम ऐसे भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, तुम चलो चलो ऐसे ही चलो। ऐसा बोल के उसको ज़बरदस्ती अपने कार में बैठा लेते और फिर क्या कार निकल जाती है। और जब वो जाती है ना तो वो एक बहुत बहुत बड़े से मैंसन के बाहर रुकती है। विंग बोलता है क्या ये तुम्हारा घर है? तो वेनिंग ने हक लाते हुए बोलता है एक्चुअली ये हाँ हमारा ही घर है, चलो ना चलो तो सही पहले। तो विंग बोलता है सच सच बताना कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? तो न्यूसन बोलता है बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा बोलते हुए ना उसने ना अपने हाथों को ना अपने पीछे मतलब पीठ की तरफ करके क्रॉस कर लिया था और बोला अपने मन में सॉरी विंग, सॉरी सो सॉरी विंग, मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, सो सॉरी विंग, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ। फिर उसके बाद ना विंग को वो लेकर के अंदर जाते हैं। जब वो अंदर जाता है ना विंग तो बोलता है वाह ये कितना खूबसूरत मैंसन है। न्यूसन तुम तो काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए हो। तो न्यूसन ने एक ऑकवर्ड सा स्माइल कर देता है। फिर वेनिंग बोलता है कि तुम आओ आओ तो सही अंदर आओ। जब वो अंदर आते हैं ना तो विंग आगे था, न्यूसन और जो वेनिंग था ना वो पीछे थे। तो आगे आगे विंग चल रहा था। तो विंग ना पूरे मैंसन को देखते हुए चल रहा था। तभी उसकी नज़र जाती है सामने की ओर। पूरे मेट्स मतलब जितने भी ओमेगा मेट्स हैं वो एक तरफ, जितने भी अल्फ़ा मेट्स हैं वो एक तरफ, और वो सभी ना एक लाइन में एकदम खड़े हैं। और वो जब देखते हैं ना कि विंग आया है तो फटाक से अपना सर झुका लेते हैं और बोलते हैं वेलकम टू द होम, ऐसा बोलते हैं एक साथ एक सुर में। तो विंग ना डर जाता है, बोलता है ये किसको कर रहे हैं, ऐसा बोल के ना वो न्यूसन की तरफ देखता है। फिर वो सोचता है शायद वो न्यूसन को देख के बोल रहा होगा क्योंकि उसका घर है ना, ऐसा बोल देता है। वो पागल मतलब बाहर से आया अंदर, लेकिन बाहर जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था ना लैंड मैंसन, उसने वो नहीं देखा। एनीवेज फिर ना वो अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो इधर से उधर सब जगह दिखता है। तभी वो देखता है ना सीढ़ियों से ना एक अल्फ़ा, एक टॉल मस्कुलर एक हैंडसम सा अल्फ़ा नीचे उतर के आ रहा था और उसके फेस पे ना एक स्माइल था। फिर ना विंग बोलते ये अल्फ़ा मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है, क्या मैंने इसे कहीं देखा है? तभी वो अल्फ़ा ना नीचे उतर के आता है। वो नीचे उतर के आता है, वो फटाक से विंग को हक कर लेता है, बोलता है आई मिस यू सो मच, आई रियली रियली मिस यू। विंग जो कि एकदम हक्का बक्का हो गया था और वो बोलते ये कौन है, इसने मुझे क्यों हक कर लिया। वो ना मतलब शॉक्ड हो जाता है पूरी तरीके से। फिर वो ना वांग जी को हटाते हुए बोलते हैं आप कौन हो और आपने मुझे हक क्यों कर लिया। तो वांग जी जो है ना वो एक स्माइल करता है, बोलता है मैं कौन हूँ, क्या तुम मुझे भूल गए हो? तो विंग ना गॉड से सोचता है, फिर बोलता है सॉरी बट मुझे याद नहीं आ रहा कौन हो आप। तो वांग जी बोलता है ध्यान से देखो मुझे और याद करो। तो ना विंग को थोड़ा अपने माइंड में ना इमेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें करीब से 10 महीने पहले जाते हैं, ठीक है। फ्लैशबैक में 10 महीने पहले हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग, न्यूसन और वेनिंग ये तीनों ही ना क्लब आए थे। एक्चुअली विंग आना नहीं चाहता था, विंग को ज़बरदस्ती लाया गया था न्यूसन और वेनिंग के ज़रिए। वो दो तीनों ही आते हैं क्लब और विंग ने साफ मना कर दिया था कि वो कोई ड्रिंक नहीं करेगा। तो उन लोगों ने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया
उसे सॉफ्ट ड्रिंक दिया गया था पीने के लिए, और वो लोग ड्रिंक कर रहे थे और डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, विंग को भी डांस करवा रहे थे। अचानक से विंग को काफ़ी हॉट फीलिंग आने लगी थी, तो वो ना वहाँ से वॉशरूम चला जाता है। जब वो वॉशरूम में जाता है ना, तो वो ओमेगास के वॉशरूम की जगह वो अल्फ़ा के वॉशरूम में घुस जाता है, ठीक है। और जब वो घुस जाता है वहाँ पे जाके थोड़ा सा मतलब उसे हाँफने लगता है, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगता है, तो वो ना मतलब अपने शर्ट का बटन एक दो तो खोल देता है और पानी का जो छिट्टा है ना अपने फेस पे मारता है, और वो गहरी गहरी एकदम सांस लेने लगता है, और उसे पता भी नहीं चलता, और उसका फेरोमोन्स जो है ना रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे विंग ने कोई भी ड्रिंक नहीं किया था, ना ही उसे कोई ड्रग्स दिया गया था। यहाँ पे विंग का जो हीट है ना वो आना स्टार्ट हो गया था, और वो भी अचानक से। विंग भूल गया था कि उसका हीट का डेट आ रहा है, तो इसलिए अचानक से उसका हीट आ गया था। और विंग जो कि उसके लिए प्रिपेयर नहीं था, वो मेडिसिन भी नहीं लाया था, इसलिए वो खुद को होश में बस रखने की कोशिश कर रहा था। तभी उस रूम में ना एक अल्फ़ा आता है कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ। जब वो अल्फ़ा देखता है ना, एक बहुत स्वीट सा एक ओमेगा का फेरोमोन से महसूस होता है, और जैसे ही उसे महसूस होता है ना, वो उस दिशा में देखता है और बोलता है ओमेगा, लगता है ये अपने हीट में है, बट ये ओमेगा के वॉशरूम की जगह अल्फ़ा के वॉशरूम में आ गया। ऐसा बोल के ना वो उस तरफ जाने लगता है और वो सारे बॉडीगार्ड्स को रोक देता है। उसके बाद वो जो अल्फ़ा है ना वो जाता है विंग के पास, और विंग के पास जा कर के ना उसको घूर घूर के देखने लगता है। इधर विंग जिसकी आइज़ जो है ना वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मली आइज़ ब्राउन कलर की विंग की है, बट उसके ओमेगा की आइज़ जो है ना वो सिल्वर हो जाती है। तो वो ना मतलब वो ना उसकी आंखें जो है ना चेंज होना स्टार्ट हो गया था। विंग खुद को होश में रखने की बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही थी, बट हो ही नहीं पाता। तबले उसे एक बहुत ही स्वीट और कामिंग सी सैंडलवुड की स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही उसे स्मेल आती है ना, उसके मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, अल्फ़ा। फिर उसके बाद विंग पीछे मुड़ जाता है और वो देखता है एक अल्फ़ा को जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम था। विंग उसे बस देखता ही रह जाता है। और फिर वांग जी हाँ, ये कोई और नहीं, वांग जी है, ठीक है। आप लोग तो समझ ही गए हो, बट फिर भी मैं वो अल्फ़ा अल्फ़ा कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे विंग नहीं समझता ना, विंग नहीं जानता अभी वांग जी को, ठीक है। तो वो जो अल्फ़ा है ना वो धीरे धीरे विंग के करीब आता है, और वो स्निफ करता है विंग के फेरोमोन्स को और भी इनहेल करता है, और बोलता है सो स्वीट। फिर उसके बाद ना वो अपनी नसीली आंखों से ना विंग की तरफ देखने लगते हैं। फिर विंग ना अपने हाथों को ना वांग जी के कंधों में रैप कर देता है, बोलता है प्लीज़ लव मी अल्फ़ा, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ लव मी, प्लीज़। ये सुनते ही ना वांग जी से कंट्रोल ही नहीं होता है, पता नहीं उसके अंदर क्या हो जाता है। वो विंग को अपने गोद में उठा लेता है, बोलता है ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट, तुम जैसे स्वीटी को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, अब तुम ही मेरे फर्स्ट हो एंड लास्ट भी। ऐसा बोल के वो एक उसकी लिप पे ना एक छोटा सा पैक करता है, उसके बाद उसे बाहर लेके जाना स्टार्ट कर देता है। इस तरफ उसके बॉडीगार्ड जब वो देखते हैं कि उसके बॉस के हाथों में एक ओमेगा है, तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बट वो लोग ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर उसके बाद वांग जी जो है ना उसी बार में उसका एक पर्सनल वो था, रूम था, तो उस रूम में जाता है लेकर के वांग जी विंग को, और वहाँ पे ले जा कर के वो दोनों अपना हीट मतलब विंग जो है ना अपना हीट उस अल्फ़ा के साथ बिता देता है। और सुबह होते ही वो उस अल्फ़ा का शक्ल देखे बिना ही वो फटाफट कपड़ा पहनता है और वो भाग जाता है उस जगह से। और जब वांग जी की आंखें खोलती हैं तो वो देखता है वहाँ पे वो ओमेगा नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेड शीट पे एक रेड कलर का खून का धब्बा है। फिर वांग जी बोलता है भाग गया, थोड़ा देर तक वेट नहीं कर सकता था, एक और राउंड लगा लेता।
कितना मस्त नाइट था, मज़ा आ गया रात को। फर्स्ट टाइम में ही इतना मज़ा आता है, मुझे तो पता ही नहीं था, या फिर सिर्फ उसी ओमेगा के कारण, चाहे कुछ भी हो मज़ा तो बहुत आया। अब तो मेरा वही एक लास्ट ओमेगा रहेगा और कोई भी नहीं। ऐसा बोलकर वो एक स्माइल करता है। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट को पता लगाने के लिए कहता भी है, बट वो पता लगा नहीं पाता है। और फिर वांग जी को जो है ना, वो उसे एक बिजनेस ट्रिप पे जाना पड़ गया था, यूरोप कुछ ज़रूरी काम से, और ऊपर से वो माफिया भी था, तो इसलिए उसे जाना पड़ गया था। उसने सुना था मतलब कुछ माफिया जो है ना उसके नाम से ना इलीगल काम कर रहे हैं, इसलिए वो चला गया था। करीब 9 महीने बाद जाकर के वो आया था वापस चाइना। और अभी हम विंग की तरफ का सीन देखते। विंग जो कि उस बाहर से निकल के वो घर आता है तो मैडम में उसे बहुत ज़्यादा ताना मारती है, बहुत ज़्यादा। डेली वो ताना सुनता था, फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलता था, पूरा घर का काम करता था। प्लस वो पार्ट टाइम जॉब्स भी करता था, पार्ट टाइम जॉब्स करके वो उस अपार्टमेंट को ख़रीदा था। अभी हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। विंग जिसे ये याद आता ही ना, वो पूरा शॉक्ड, और वो 2 कदम पीछे चला जाता है और बोलता है तुम। तो वांग जी एक स्माइल करते बोलता है, यस ओमेगा, मैं तुम्हारा ओमेगा, सॉरी तुम्हारा अल्फ़ा, और तुम्हारे इस बच्चे का बाप भी। ये सुनते ही ना विंग के ना में पसीने निकलने लगते हैं। वो सोचता है कि शायद मतलब वो ना उसके बच्चे को ना उससे अलग कर देगा, इसलिए ना वो अपने बच्चे को ना एकदम टाइटली हक कर लेता है, बोलता है मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल भी उससे नहीं दूंगा तुम्हें। ये सुनते ही ना वांग जी बोलता है, किसने कह दिया, मुझे सिर्फ बच्चा ही चाहिए, मुझे तो तुम भी चाहिए। ऐसा बोल के वो एक स्माइल करता है। उसके बाद फटाक से वो विंग को हाथ से पकड़ के उसे अपने तरफ खींच लेता है, और फिर उसे एक पैशनेट सा किस करता है। वहाँ पे जितने भी सर्वेंट और न्यूज़ एंड वेंडिंग थे, वो सभी अपने नज़रों को ना नीचे कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ी देर तक विंग तो रिजेक्ट करता है, बट फिर वो शांत हो जाता है। मतलब पहले तो बहुत वांग जी को हटाने की कोशिश करता है, बट वांग जी हटता नहीं है, तो फिर वो शांत हो जाता है। और फिर बैक किस करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। कुछ मिनट तक किस करने के बाद वांग जी हटता है और फिर बोलते हैं, चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। ऐसा बोल के वो उसे लेकर के जाता है अपने रूम में। जब विंग अपने रूम में आता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उस रूम को देख के। फिर वो बोलता है, क्या ये हमारा रूम है? तो वांग जी स्माइल करता है, बोलता है, हाँ ये हमारा रूम है, और वहाँ देखो, वहाँ हमारे बेबी का रूम है, पर जब तक बेबी थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो हमारे साथ ही रहेगा। देखो ये देखो, मैंने पालना यहाँ पे लगवाया है। तो वीना स्माइल करता है। उसके बाद ना मतलब वो उस रूम में जाता है जो कि बेबी के लिए डेकोरेट हुआ था। उस रूम में जाके देखता है, सारा डेकोरेशन देखता है, वो कितना ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, उसे वो पूरा रूम पसंद आता है। वांग जी जब देखता है ना कि उसका ओमेगा इतना ज़्यादा खुश हो रहा है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। उसके बाद ना वांग जी बोलता है कि तुम जाओ फ्रेश होके आ जाओ, तो पहले मैं थोड़ा सा अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। तो विंग ने थोड़ा सैड हो जाता है, फिर बोलता है, क्या मैं यहाँ रहूँगा आपसे? तो वांग जी बोलता है, ऑब्वियसली तुम्हारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, तुम्हें यहीं पे रहना होगा। तो विंग बोलता है, पर हम तो मैरिड भी नहीं हैं। तो वांग जी बोलता है, तुम उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम उसकी टेंशन मत लो, वो हम जल्दी हो जाएंगे। तुम जाओ, पहले रेडी हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर हम लोग डिनर करते हैं, ठीक है? तो विंग एक स्माइल करता है। उसके बाद विंग जो है ना, वो जाता है शावर लेने के लिए। और जब वो शावर ले रहा था ना, तब उसके मन में एक बात घूम रही थी, क्या मुझे ये अल्फ़ा प्यार करेगा? क्या मुझे वो प्यार मिलेगा इससे, जो मैं प्यार के लिए बहुत तरसा हूँ, बचपन से तरसा हूँ जिस प्यार के लिए। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ मेरे बच्चे को मेरे माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए। मेरे बच्चे से मुझे मत अलग करना, ना ही उसके अल्फ़ा फादर को भी। ऐसे बोल के ना उसकी आँख से एक आंसू निकल जाता है, जो कि उस शावर में मिल जाता है। उसके बाद वो फटाफट रेडी होके नीचे आता है तो देखता है वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे न्यूज़ एंड वेंडिंग
शुयांग, शाओ सिन चैन, वांग जी और वो खुद और उसका बेबी जो कि उसके गोद में है। ठीक है, इतने लोग बैठे हैं। तो विंग कंफ्यूजन लुक से देखता है, फिर बोलता है नी हुसैन, तुमने कहा था तुम्हारे शादी की डिनर पार्टी है, तो तुम मुझे झूठ बोल के यहाँ पे लेके आए। तो नी हुसैन ना एक स्माइल करता है कोड वाली, फिर वो बोलता है सॉरी, बॉस ने कहा था। तो विंग बोलता है क्या बॉस, ऐसा बोल के वो वांग जी की तरफ देखता है। फिर वांग जी बोलता है ऑब्वियसली तुम्हारा हस्बैंड कोई मामूली हस्बैंड नहीं है, मामूली अल्फा नहीं है। ये सुनते ही विंग पूछता है तो कौन हो आप। तो जो सुयांग है ना उसको ठसका लग जाता है, मतलब वो ना इस वक्त फूड खा रहा था, उसे ठसका लग जाता है जब विंग ये बोलता है कि कौन हो आप। फिर सुयांग अजीब लुक से विंग को देखने लगता है। इधर न्यूज़ एंड और वेंडिंग को तो पता था कि मतलब विंग फ़ोन ऑन चलाता नहीं है, उसे न्यूज़ उसके बारे में उतना कुछ पता नहीं है, तो इसीलिए ना वो नॉर्मल रिएक्ट करते हैं। फिर वो जो सुयांग है ना वो बोलता है क्या हाँ आपको ये नहीं पता बॉस हमारे कौन है। तो विंग बोलता है नहीं क्या कोई एलियन है क्या जो मुझे पता होना चाहिए था। तो जो साउथ इंजन है वो हंसने लगता है और नी हुसैन भी हंसने लगता है। फिर शुयांग बताता है कि ये लान वांग जी हैं, तो लान वांग जी लान कॉर्पोरेशन के CEO हैं और यहाँ तक कि ये एक माफिया किंग भी हैं। ये सुनते ही ना विंग शॉक्ड, फिर वो वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी जो कि एक प्यारा सा स्माइल देता है विंग को, और ये स्माइल देख के ना विंग का दिल धक 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 स्टार्ट हो जाता है और बुलेट ट्रेन से भी रफ्तार उसका दिल जो है ना धक धक कर रहा था। और फिर वो उसका चिक्स जो है ना वो पूरा रेड हो जाता है। फिर वो अपना सर नीचे कर लेता है, फिर बोलता है ओह अच्छा। फिर उसके बाद ना वांची जो है ना वो बोलता है कल मैं तुम्हें अपने फैमिली से मिलवाऊंगा, ठीक है। तो विंग ओके बोल देता है। उसके बाद वो लोग जब डिनर सर्व करते हैं, मतलब विंग के प्लेट में वांगजी जो है ना डिनर सर्व करना स्टार्ट कर देता है और वो सब कुछ मतलब खाना रखते जाता है। विंग बोलता है कि मैं इतना नहीं खा पाऊँगा, फिर भी वांगजी जो है ना न्यूट्रस से भरा जितना भोजन है जिसमें प्रोटीन वोटीन सब चीज़ें, वो सब कुछ जो है ना विंग के प्लेट में रखता है और बोलता है तुम्हें ये सब खाना होगा, बेबी को तुम फीड कराते हो तो तुम्हें ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ मैं बताता हूँ सुया और साउथ चैन भी पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो विंग पूछता है कि क्या तुम दोनों मतलब यहीं पे रहते हो, न्यूसन से पूछता है। तो न्यूसन बताते हैं कि नहीं वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो दूसरे मैंसन में रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ बॉस रहता है। फिर सुयंग बताता है कि वो उसका असिस्टेंट है। साउथ सिंचन बताता है कि वो सुयंग का पार्टनर है और साथ में लानवांगजी सर का वो है, मतलब एक तरफ से असिस्टेंट ही है, ठीक है। और स्टब न्यूसन और वेनिंग भी उसके असिस्टेंट ही हैं। हाँ। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी के रूम का सीन दिखाया जाता है। विंग जो कि बेबी को फीड करा रहा था, फीड जब वो करा रहा था ना तबले वांगजी एंट्री करता है और वांगजी को देख के ना विंग शर्मा जाता है। वो फटाक अपना मतलब अपने ऊपर ना चादर रैप कर लेता है। फिर वांगजी बोलता है क्या मैंने ऑलरेडी तुम्हारे पूरी बॉडी को देखा है। तो विंग शर्मा जाता है और बोलता है कि अब जाओ यहाँ से, मैं अभी बेबी को फीड कर रहा हूँ। तो ये सुन के ना वांगजी बोलता है बेबी तो ज़रा देखो मेरा ओमेगा किस तरीके से मेरे बेबी की भूख को शांत करा रहा है। ये सुनते ही ना विंग शर्मा आ जाता है। फिर बोलता है ये अब क्या बकवास कर रहे हो, अब जाओ यहाँ से। तो वांगजी बोलता है अच्छा ठीक है इतना मत शर्मा, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। फिर वो चला जाता है फ्रेश होने के लिए। इधर विंग जो कि शर्म से टमाटर की तरह लाल हो जाता है। उसके बाद विंग वहाँ जो बेबी है ना उसको ना पालने में लिटा देता है और उसके बाद वो बेड पे एकदम शांति से बैठ जाता है। उसके बाद वांगजी आता है बोलता है कि क्या हुआ तुम अभी तक लेटे नहीं, सोए नहीं। तो विंग बोलता है कि मैं आपका वेट कर रहा था। तो वांगजी एक स्माइल करता है, उसके बाद वो उसके पास आता है और उसे हक कर लेता है और विंग भी उसे हक करता है। फिर वो बोलता है कि क्या
मतलब बेबी का नाम आपने कुछ सोचा? तो वांग जी बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हमारे अल्फ़ा बेबी बॉय का नाम हम लोग सिजुई रखते हैं। तो विंग बोलता है कि क्या सिजुई? फिर मैंने सोचा था कि उसका नाम आइवन होगा। तो वांग जी बोलता है तो उसका नाम आइवन भी हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात। उसे हम प्यार से आयन बुलाएंगे, बाकी सब लोग उसे सिजुई बुलाएंगे, ठीक है। तो विंग खुश हो जाता है। उसके बाद वो वांग जी को हक कर लेता है। उसके बाद वांग जी विंग को किस करता है और दोनों हक करके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग जब उठता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था, बिकॉज वो किसी की बाहों में है। वो जब अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक बहुत खूबसूरत सा चेहरा था। विंग अपने हाथों को उठाता है और वो वांग जी के चेहरे को टच करते हुए सोचता है क्या ये सपना है, क्या ये सब सपना है, कल जो भी चीज़ मेरे साथ हुआ क्या ये सपना है। अगर ये एक सपना है तो मैं इस सपने से बाहर नहीं निकलना चाहता हूँ। ऐसा बोल के ना वो एक स्माइल कर रहा था और वांग जी के फेस को टच कर रहा था। तभी ना वांग जी अपनी आंखें खोलता है और बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अभी भी तुम्हारा एक सपना हूँ। ये सुनते ही ना विंग शॉक, क्योंकि वो अपने मन में ये बात बोल रहा था और वांग जी को कैसे पता। और वांग जी जागा हुआ था, यानी कि वो नाटक कर रहा था। ये देखते ही ना मतलब महसूस करते ही ना विंग फटाक से उठ जाता है और बोलता है क्या आप जागे थे और आपको कैसे पता कि मैं। तो वांग जी बोलता है तुम जब मेरे फेस को ऐसे टच कर रहे थे ना तभी मुझे लगा शायद तुम अपने मन में यही सोच रहे होगे कि कहीं ये एक सपना तो नहीं। ये सपना नहीं है, ओके। ऐसा बोल के उसे किस करने लगता है, डीप पैशनेट सा किस करने के बाद बोलता है गुड मॉर्निंग। उसके बाद वो बोलता है कि मैं फ्रेश होके आता हूँ। तो विंग भी ओके बोल देता है। उसके बाद वांग जी चला जाता है फ्रेश होने के लिए। नॉर्मली वो शर्ट और एक वाइट कलर का शर्ट और पैंट पहन के वो बाहर आता है। उसके बाद वो विंग को देखता है, विंग जो कि बेबी को फीड करा रहा था। उसके बाद वो बोलता है कि अब तुम भी चले जाना। फिर विंग भी ओके बोल देता है। फिर उसके बाद बेबी को फीड कराने के बाद वो भी चला जाता है शावर लेने के लिए। इधर वांग जी बेबी को उठाता है और वो नीचे आ जाता है। विंग जो कि शावर तो ले लिया बट वो पहने क्या, कल तो उसने नॉर्मली जो बाहर वांग जी ने कपड़ा निकाल के रख दिया था वही पहन लिया, लेकिन अब वो क्या पहने। फिर वो जाके कवर्ड जब खोलता है ना तो वो देखता है कि उसके नाप का बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ है। तो उसमें से एक नॉर्मल सा कैजुअल सा ड्रेस निकालता है, शर्ट और पैंट। फिर वो चला जाता है नीचे। जब वो नीचे आता है तो वो देखता है कि वांग जी जो कि सोफे पे बैठा हुआ है और उसके हाथों में उसका बेबी है और उसे प्यार से खिला रहा है। तो विंग भी जाता है उसके बगल में बैठ जाता है और वो वांग जी को देखने लगता है। फिर वांग जी बोलता है हमारा बेबी कितना क्यूट है ना। तो विंग जो है ना हाँ में सही ला देता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही ना डोर बेल बजता है। तो एक मेड जा करके डोर ओपन करता है। डोर ओपन करके देखता है तो वहाँ पे मिस्टर लैन और साथ में वांग जी का मतलब बड़ा भाई भी था। तो वो दोनों अंदर आते और बोलते कहाँ है मेरा मतलब तुम्हारा ओमेगा कहाँ है, वो पूछने लगता है लैन कुरन। फिर बोलता है कौन है दिखाओ मुझे। तो वांग जी बोलता है अंकल यहाँ। तो जो कुरन है वो फटाफट आते हैं और बोलते हैं क्या यही है वो। तो वांग जी हाँ में सही ला देता है। उसके बाद वो देखते हैं कि वांग जी की गोद में ना उसका ग्रैंड चाइल्ड है। वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है ना, वो फटाफट जाता है उसे गोद में उठा लेता है। वो सिचन की तरफ देखते हुए बोलते हैं तुम नालायक, तुमने अभी तक शादी भी नहीं किया और देख तुम्हारा भाई बिना शादी किए बच्चा ले आया। सब बोलते ही ना सिचन मतलब शर्मा जाते हैं, वो एम्बेरस हो जाते हैं और वांग जी भी एम्बेरस हो जाता है। विंग तो एकदम शर्म से पानी हो जाता है। और इधर कुरन बोलते हैं कितना प्यारा बच्चा पूरा वांग जी पे गया है, ऐसा बोल के उसके नज़र उतारते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि नाम क्या सोचा है इसका।
तो वांगजी बताता है कि उसका नाम वैसे तो सिजुई रहेगा, बट हम उसे प्यार से आईवन बुलाएंगे। तो वो सभी मान जाते हैं इस नाम के लिए और उन्हें ये नाम पसंद भी आता। उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि कुछ टाइम बाद इसका सेरेमनी एक रखा जाएगा, पूजा रखा जाएगा, उसमें इसका नाम जो है ना नामकरण होगा। तो इसके लिए भी मान जाते हैं। फिर कुरैन पूछते हैं कि तुम शादी कब कर रहे हो, तो वांगजी बताता है कि आज ही कर रहा है। थोड़ी देर बाद फिर से डोर बेल बजता है, फिर मेड जा कर के डोर ओपन करती है तो वहाँ पे कुछ वकील थे, तो वो अंदर एंट्री करते हैं। अंदर एंट्री करने के बाद वो बैठ जाते हैं, सोफे पे बैठते हैं। उसके बाद लान वांगजी पूछता है कि वो क्या सब चीज़ लेके आए हैं, तो हाँ बोलते हैं। उसके बाद वो सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट सब चीज़ निकालते हैं। उसके बाद वांगजी और विंग का सिग्नेचर लिया जाता है, फिर उनका फ़ोटोग्राफ्स लिया जाता है। उसी टाइम फ़ोटो निकाल के चिपका के उन लोग को जो पासपोर्ट साइड में मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो निकाल के दे दिया जाता है बना के। उसके बाद वो जो वकील है ना, वो बोलते हैं कि ये सब हो गया है, अब आप लोग ग्रैंड वेडिंग कर सकते हैं। ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वांगजी बोलते हैं ओके गगा तैयारी कीजिए हमारे ग्रैंड वेडिंग के लिए। तो सिजन बोलते हैं ठीक है चलो करता हूँ। सिजन जो कि एक अल्फाई है, ओके। फिर उसके बाद सारी तैयारी होना स्टार्ट हो जाता है। इधर जो यानली है ना, यानली और जैंगचन जो है ना, विंग को मिलने के लिए उस घर पे जाते हैं, बट वो मिलते नहीं हैं और वो दोनों ना परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार विंग और उसका बेबी कहाँ चला गया। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर विंग जो कि बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा ही खुश था। वांगजी उसके लिए हद से भी ज़्यादा उससे प्यार दे रहा था। करीब एक हफ्ते बाद उसका ग्रैंड वेडिंग था, इसलिए वांगजी जो है ना विंग को शॉपिंग के लिए लेके जाना चाहता है। विंग बोलता है कि ठीक है चलते हैं, पर बेबी तो वांगजी बोलता है कि बेबी को अंकल संभाल लेंगे, तो वो ओके बोल देता है। फिर बेबी को अंकल के और सचिन का के हवाले करके वो चले जाते हैं शॉपिंग के लिए। शॉपिंग करने के लिए जाते हैं वो वहाँ पे वेडिंग ड्रेस वो लोग सिलेक्ट करते हैं और शॉपिंग करने के बाद वो एक रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने के लिए। जब वो वहाँ पे रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो वहाँ पे ना जैंगचन और यानली भी थे, वो देख लेते हैं उन्हें। तो वो विंग के पास आते हैं, वो पूछते हैं कि वो तो उन्हें कब से ढूंढ रहे हैं, 2-3 दिन हो गया गायब हुए, तुम्हारा कोई अता पता नहीं, क्या हुआ है, तुम क्यों नहीं मिल रहे थे। इधर वांगजी के जो बॉसन्स थे ना, वांगजी के जो वो बॉडीगार्ड्स थे ना, वो सभी एक्शन में आ जाते हैं उन दोनों को देख के, क्योंकि वो जैंग्स फैमिली से थे। तो विंग बोलता है कि ये दोनों अच्छे हैं, इन्हें कुछ मत करो। उसके बाद जाकर वांगजी रिलैक्स होता है और उसके बॉडीगार्ड्स भी रिलैक्स होते हैं। उसके बाद विंग बोलता है कि ये उसका अल्फ़ा है, उसके बच्चे का फादर